अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10 मिनट में पूरे मंसूबे की, पूरे प्लान की कलाई खुलकर सामने आ गई है। एक एक चीज किरची किरची होकर हमारी आंखों के सामने हो गई है कि जो मर्जी करना पड़े, आइन को रोंदना पड़े रोन दो, और सुप्रीम कोर्ट की मॉरल अथॉरिटी को रोंदना पड़े रोन दो। जिस भी लिमिट तक जाना है जाओ, लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान को एग्जीक्यूट करना है, मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए करवाना है और इनको यहां पर खत्म करना है। यानी कि तहरीक इंसाफ का और खान का अब कोई फ्यूचर किसी भी तौर पर नहीं छोड़ना, और यहां से ये जो बंद गली के अंदर पीटीआई चली गई है, यहां से इन्हें निकलने नहीं देना। 9 मई एक शर्मनाक वाकया था, एक बड़ा खौफनाक वाकया था, जहां पर पाकिस्तान की हसास तनसीबात के ऊपर बाकायदा से कुछ शरपसंदों ने एक प्लानिंग के तहत ऐसा महसूस हो रहा है कि हमला किया। लेकिन उस वक्त 9 मई को कहा गया कि ये पाकिस्तान के ऊपर 9/11 है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से आवाज आई है 10 मिनट की समाअत के बाद कि ये 9 मई से ज्यादा सियातरीन दिन है, और ये 9 मई से ज्यादा पाकिस्तान को आज नुकसान पहुंचा दिया गया है। हुआ क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आज जब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का जो मामला है, इंसानी हुकूक का मामला है, उसके हवाले से जब समाअत शुरू हुई, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की जो नुमाइंदगी करते हैं, रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, वो रोस्टम के ऊपर आए और उन्होंने आकर कहा कि जनाब, आप जो 7 रुकनी बेंच है मुअज़्ज़ज़ जजेस का, इसमें एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उनके ऊपर हुकूमत की जानिब से, विफाकी हुकूमत की जानिब से मुझे हिदायत है कि मैं इन मुअज़्ज़ज़ जज के ऊपर एतराज करूं, लिहाजा ये बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते। मंसूर अली शाह साहब के बारे में उन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक एक पटिशनर जवाद ख्वाजा के साथ है, और जवाद ख्वाजा इटसेल्फ एक साबिक जज है, और वो भी इस वक्त पटिशनर है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना होने के हवाले से सिविलियंस के। लेकिन अटॉर्नी जनरल और हुकूमत ने मुअज़्ज़ज़ जज के ऊपर एतराज कर लिया। अब आज से 2 दिन पहले अगर आप चले जाते जुमे वाले दिन, तो जुमे वाले दिन मंसूर अली शाह साहब ने खुद मुखातिब करते हुए सबको कहा था कि मेरा जवाद ख्वाजा साहब के साथ ताल्लुक है, लिहाजा अगर किसी को कोई एतराज है तो मैं बेंच से अलग हो जाता हूं, लिहाजा मुझे बताएं अगर किसी को कोई एतराज है तो। उस वक्त सब ने कहा था कोई एतराज नहीं है, लेकिन 2 दिनों का वक्त लिया गया और उसके बाद आकर यह कहा गया कि हमें एतराज है। मकसद बड़ा क्लियर है कि जो कल के दिन तक फैसला होना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं कि मंगल को हमने इस केस का फैसला करना है, मंगल तक हमने सारी चीजें वाज़ेह करनी है, क्योंकि उसके बाद ईद की छुट्टियां होनी है, तो मकसद डिले करवाना है, मकसद मामले को लंबा लेकर जाना है, मकसद एक कड़ोमस डालना है, और ये विफाकी हुकूमत बाकायदा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रही है। इस बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब गुस्सा हुए, खासे जज्बाती हुए। उन्होंने कहा आप किस बात का एतराज कर रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, आप फजूल बात कर रहे हैं, ये फैसला अवाम का है, यानी ये मामला अवाम का है, इसमें जवाद ख्वाजा को मुअज़्ज़ज़ जज क्या बेनिफिट पहुंचा सकते हैं? यानी आपको किस चीज के ऊपर एतराज है, कौन सी बाइसनेस के ऊपर आपको एतराज है? ये मामला तो किसी एक बंदे का है ही नहीं, ये तो एक लार्जर एक अवाम का मामला है, सिविलियंस का मामला है, 25 करोड़ अवाम का मामला है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि आपको एक मुअज़्ज़ज़ जज के बाइस्ड होने पर एतराज है? उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप इससे पहले भी बेंचेस को मुतनाज़ा बनाते रहे, आप कौमी असम्बली में और सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर हमारे खिलाफ तकारीर करते रहे, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन आपने उस तहम्मुल का फायदा उठाया है, आप हमें कमजोर समझ रहे हैं, आप बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, आज भी आपने गलत किया है। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद को साइड पर कर दिया और वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। यानी एक दफा फिर 6 कुर्सियां सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हैं, और ये मामला 6 कुर्सियों के साथ आगे जाएगा। उसके बाद लतीफ खोसा साहब और एतजाज हसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की है, और उनका यह कहना है कि ये हुकूमत मामला हार चुकी है, ये केस हार चुकी है, ये 9 मई से ज्यादा सियातरीन दिन है, ये फौजी अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। ये जो जजेस के ऊपर आकर बार बार एतराज कर रहे हैं, और एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा माहौल बना रहे हैं ताकि ये समाअत कंटिन्यू ना कर सके, ताकि ये फैसला ना हो सके, ये बुनियादी तौर पर फौजी अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान का भरपूर नुकसान कर रहे हैं, ये यू टर्न है, ये नाकाबिल यकीन दफा है, ये अदालतों को फैसले नहीं करने दे रही, हमारी मॉरल अथॉरिटी कंप्रोमाइज हो गई है। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा खुलकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक मॉरल अथॉरिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डंडा या छड़ी नहीं होती, या सोटा मोटा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट उसके जरिए काम करवाए। सुप्रीम कोर्ट एक मॉरल अथॉरिटी के जरिए काम करवाती है, और मॉरल अथॉरिटी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कंप्रोमाइज्ड है। रियासत का और अवाम का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक साइन है, एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, जहां पर अहम तरीन पिलर सुप्रीम कोर्ट है, अहम तरीन पिलर अदालतें होती हैं। अदालतें फैसला करती हैं, तभी लोगों का रियासत के ऊपर यकीन होता है, तभी लोग प्रोग्रेस करते हैं, तभी लोग रियासत के साथ वफादार होते हैं। लेकिन ये जो ताल्लुक है, ये मुतजलजल हो रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि उनकी जो मॉरल अथॉरिटी है वो कंप्रोमाइज हो रही है, अगर मॉरल अथॉरिटी कंप्रोमाइज हो रही है तो इसका मतलब है कि रियासत और अवाम का जो ताल्लुक है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।